अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। आज का वीडियो एक कमेंट के रिस्पांस में है। फैसल गुल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कुड यू मेक अ वीडियो ऑन माइग्रेशन फ्रॉम यूएई टू ऑस्ट्रेलिया। ये यूएई में है और ये ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑन सेल्फ अप्लाई बिकॉज आई चेक विद एजेंट्स हेयर they're demanding approximately 20k AED on the process. What is the easiest way of moving to Australia? I am an electrical engineer currently working in UAE in facilities management industry. तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि आप बाय एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं आपके जवाब दे देता हूँ सवाल का। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑन सेल्फ अप्लाई। थोड़ी सी अंग्रेज़ी की गलतियाँ हैं इसमें जो कि आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी अपनी अंग्रेज़ी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है यहाँ पे IELTS का। तो मेरे सामने आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, हु कैन हेल्प यू विथ योर एप्लीकेशन। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा है कि ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन के बारे में आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल सकती। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये इन्होंने बताया हुआ कि आपको कौन हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले है यूजिंग अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, लेकिन ऑफ कोर्स आप माइग्रेशन एजेंट यूज़ करना नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इन्होंने, यू डोंट हैव टू यूज़ अ माइग्रेशन एजेंट टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। इफ़ यू डू यू शुड चेक ओमारा रजिस्टर टू फाइंड अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। इस पर मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूँ और ये रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को कैसे तलाश करते हैं। ये लोग ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाइड होते हैं, 1.5 साल का कोर्स है इनका माइग्रेशन लॉ में और काफ़ी नॉलेज होती है इनकी। तो कई दफ़ा मैंने अपने वीडियोस में रिकमेंड किया है कि कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोगों को ये महंगे लगते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी माइग्रेशन एजेंट को यूज़ करें। तो मुमकिन प्रोसेस क्या हो सकता है अगर आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ ज़ाहिर है, और मैं एजुकेशन कंसल्टेंट भी नहीं हूँ, तो लीगल अथॉरिटी मेरे पास कोई नहीं है कोई मशवरा देने की। ये वो थॉट प्रोसेस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये डिस्क्लेमर है कि ये वो थॉट प्रोसेस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो प्रोसेस मैंने ऑस्ट्रेलिया आने के लिए इस्तेमाल किया था वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले आपने जाना है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, और इन तमाम वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा डाल दूंगा, हालांकि पहले कई वीडियोज़ में मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है। इसमें जब मैंने लास्ट चेक किया था इसमें 222 प्रोफेशंस थे। अगर आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में है तो आप ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन के लिए अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों। तो 222 प्रोफेशंस इसमें उस वक्त थे। और इसमें हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इसको सर्च का मैंने ये बटन दबाया है तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोफेशन आ गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में तमाम उसकी जो सब क्लासेस हैं, 3 सब क्लासेस हैं। एक में पहली है सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इन क्लासेस के तहत आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 189 वीज़ा जैसे आप देख रहे हैं ये माइग्रेशन के लिए है। आप दुबई में बैठ के या यूएई में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के डायरेक्टली आप स्किल्ड इंडिपेंडेंट सब क्लास है, पॉइंट टेस्टेड है, जिसमें आपकी एजुकेशन के, आपके एक्सपीरियंस के और आपकी अंग्रेज़ी के और आपकी एज के पॉइंट्स भी चेक होते हैं। ये नॉमिनेटेड सब क्लास है, यानी कि आप ये ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स को आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, और वो आपको आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखने के बाद, आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद, आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करके उनको भेजते हैं। और उसके बाद अगर आपसे ज़्यादा पॉइंट्स वाले कोई लोग मौजूद नहीं हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बदले में आपसे गवर्नमेंट कहती है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो आपको लेटर ऑफ ऑफ़र आता है, लेटर ऑफ इन्विटेशन आता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप वीज़ा अप्लाई करें, और गालिबन 60 डेज़ का पीरियड होता है वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, ये तो हो गई स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। एक और चीज़ जो ज़्यादा अहम है वो है प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। ये वो 44 प्रोफेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर आपको प्रायोरिटी पर माइग्रेशन दी जा सकती है। तो आपका प्रोफेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, वेल एंड गुड। अब क्या आपको प्रायोरिटी भी माइग्रेशन मिल सकती है, तो इस लिस्ट में देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाते हैं और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसमें शामिल है।
यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को प्रायोरिटी की बुनियाद पर माइग्रेशन दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पीस ऑफ पेपर, दिस वेबसाइट। अब जो काम मैं ऑलवेज करना पसंद करता हूँ, ये है एक प्राइवेट वेबसाइट है, कमर्शियल वेबसाइट है, seek.com.au। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये एक जॉब सीकर वेबसाइट है, पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं इसको। मैंने इसमें टाइप किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और मैं इसमें सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। 9258 जॉब्स सिर्फ इस वेबसाइट पे दस्तियाब हैं। इसके अलावा भी चैनल्स हैं, हर एम्प्लॉयर इस वेबसाइट पे नहीं जाता, लेकिन एक अच्छा टूल है ये रिसर्च करने के लिए कितनी जॉब्स हैं। आपका प्रोफेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, आपका प्रोफेशन प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी है, वेरी गुड। अगर आप आ जाएं तो आपको जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 9258 जॉब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, वेरी गुड न्यूज़। दूसरा काम भी कर सकते हैं आप, सैलरीज देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट सैलरीज। तो बहुत सारे जॉब ऐसी हैं जिसमें सैलरीज मेंशन नहीं की हुई हैं। हम देखते हैं कि इसमें अगर कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट है जिसमें सैलरीज मेंशन की हुई हैं, दैट वुड बी वेरी गुड। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन साइट है। 1,20,000 से 1,50,000 तक डॉलर सालाना सैलरी है ये। अगर आपको सैलरी यहाँ पे पर फोर्टनाइट भी मिलती है, यानी हर 14 दिन के बाद, तो इस अमाउंट को डिवाइड कर दें आप 26 से, और अगर आपको सालाना सैलरी देखनी है तो इसको डिवाइड कर दें 12 से। साल में 12 महीने होते हैं। 1,15,000 से, और यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा हुआ है, 1,15,000 से 1,30,000 तक। टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये सैलरीज का अंदाज़ा हो गया, जो कि बहुत अच्छी सैलरी मेरे हिसाब से। और इसके बाद आपने करना क्या है, तो आपने देखा कि जी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस लिस्ट में है। इसके बाद असेसिंग अथॉरिटी होती है, तो आपकी क्वालिफिकेशन को ये इदारा असेस करेगा, आपकी क्वालिफिकेशन को, आपके एक्सपीरियंस को असेस करेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने के काबिल हैं कि नहीं। अगर आपने बैचलर किया हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया कई वीडियोस में, तो ये कह सकते हैं आपने डिप्लोमा, आपकी एजुकेशन हमारे हिसाब से डिप्लोमा के बराबर है, लेकिन डिप्लोमा पे आप काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो ये कह सकते हैं कि ये आपकी क्वालिफिकेशन हमारे हिसाब से बैचलर के बराबर है ऑस्ट्रेलिया में, तो बैचलर डिग्री पे आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। तो ये आपको असेस करेंगे, और इस को अगर मैं क्लिक करूं तो इसकी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, और ये मैंने पहले से खोल ली है। सिर्फ इंजीनियर्स के लिए एक वेबसाइट है ये, और इसका इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, ये एक ग्रुप है जो कि आपकी क्वालिफिकेशन को असेस करेगी। इसमें देखते हैं कि जी हमारे काम की क्या चीज़ है। इसमें हमारे काम की चीज़, अगर आप नीचे जाएं तो ये फॉर माइग्रेंट्स का एक लिंक दिया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे खोल लिया। अब ये बता रहे हैं डिटेल के, जी आपको क्या करना है, माइग्रेशन पाथवेज हैं, आपको एक्रेडिटेशन कैसे लेनी है, इस माइग्रेशन स्किल असेसमेंट कैसे करवाना है, और काफ़ी सारी अहम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। इसके अलावा जो लोग ग्रेजुएट हैं, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। प्रोफेशनल जर्नी इन इंजीनियरिंग, अ कम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम एम्ड एट इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। अगर आपने दुनिया में कहीं से भी ग्रेजुएशन की हुई है इंजीनियरिंग में, कोई से भी एरिया हो, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरे एरियाज, दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स क्लासरूम ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री प्लेसमेंट टू हेल्प यू build your network, learn about the expectation of Australian employers and prepare you to work as an engineer in Australia। तो ये जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अब आपने देख लिया कि जी ये इनको आपने सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो मैंने किया था, वो ये था कि अपने जो भी इदारा जो मुझे असेस करवाना था अपनी एजुकेशन को, तो वो मैंने, हमारा मुख्तलिफ इदारा था, मेरे लिए मुख्तलिफ इदारा था ये, तो मैंने उनको अपनी क्वालिफिकेशन असेस करवाने के लिए भेज दी थी। और उस वक्त 2000 की बात है, शायद ये 2000 या 2001 की बात है, मुझे तकरीबन 8 महीने लगे थे, 25,000 रुपये पाकिस्तानी उस वक्त खर्च हुए थे उस वक्त। तो इनसे आपने पूछना पड़ेगा फ़ीस कितनी है, इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ेंगे। इसमें कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे है मौजूद, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का लिंक ये दिया हुआ है। इनको ईमेल भेजें या फ़ोन करें इनको, और इनसे पूछें कि क्या तरीका है। तो अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे ये मांगेंगे, इनको आप सबमिट करा दें। इनकी जो फ़ीस होगी वो आपने सबमिट करानी है। हो सकता है कि ऑनलाइन आपसे कहें कि जी अपनी एप्लीकेशन दें, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो इसके बाद आपने असेसमेंट लेनी है। असेसमेंट लेने के बाद
आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, बल्कि पॉइंट्स आप पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तरीका भी मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, एज के पॉइंट्स हैं, आपके आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, आपकी अंग्रेज़ी के पॉइंट्स हैं। और जब आप अपनी क्वालिफिकेशन असेसमेंट के लिए भेजें तो मेक श्योर करें कि उसमें अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं इनको, कोई आपका असेसमेंट है, कोई भी चीज़ है, उसमें किसी से अंग्रेज़ी पहले चेक करवा के भेजें, गलतियाँ ना करें, क्योंकि वो बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। आपने क्वालिफिकेशन असेस करने के लिए भेजी है और सामने वाले को फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि अंग्रेज़ी उसके गलत लिखी हुई है, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन को असेसमेंट जो है वो कम हो सकता है। जो आपका एक्चुअल लेवल है, वो एक जो असेसर है उसके लिए इंप्रेशन गलत पड़ सकता है और वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है पोटेंशियली, मेरा ख्याल है। ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस होता है उनका। पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद आपने स्किल्ड माइग्रेशन आपने देखनी कि कौन से वीज़ा क्लास के तहत आपने माइग्रेशन अप्लाई करनी है। आपके पास क्वालिफिकेशन एसेस हो गई, 8-9 महीने लगे थे मुझे, उस पर आपको इतने ही टाइम लगे। उसके बाद आपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, आपने IELTS की तैयारी शुरू कर दी, और उसके बाद आपने देखा कि जी ये 186 जो है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम है, बड़ा मुश्किल होता है बाहर बैठ के। लेकिन क्लास 189 स्किल इंडिपेंडेंट सब क्लास पॉइंट्स टेस्टेड, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट टेस्ट होंगे। उसके बाद आप दुनिया में कहीं से भी बैठ के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए 189 क्लास को आपने सर्च करना है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और उसके अंडर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। आपके पॉइंट्स अगर दूसरे कैंडिडेट से, दूसरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स से ज़्यादा हैं, यानी कि सपोज करें कि आपके पॉइंट्स 90 हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ दी एप्लीकेंट्स हैं इस सब कैटेगरी में दुनिया भर से, उनके पॉइंट 70 हैं या उससे कम हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट से इन्विटेशन लेटर आएगा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। आपको कहा जाएगा कि जी आप माइग्रेशन के अप्लाई करें। आपके पास गालिबन 60, मुझे ड्यूरेशन का पता नहीं है, गालिबन 60 दिन का आपके पास टाइम होता है। उस दौरान आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद वो ड्यू प्रोसेस होने के बाद आपसे कहेंगे कि IELTS के रिजल्ट जमा कराओ, दूसरे पेपर वर्क आपसे मांग सकते हैं, और उसके बाद आपको जहाँ पे भी आप दुनिया में है वहाँ पे बैठे बैठे आपको ऑस्ट्रेलियन PR मिल जाएगी। एक काम आपने और ये करना है कि जब अगर आपको असेसमेंट पॉजिटिव असेसमेंट आ जाती है, तो आपने इस वेबसाइट पे जाके आपने इनको बताना है कि जी मेरे पास ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है, ये इक्विलेंसी है। क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलियन तो नहीं होगी, जाहिर है, वो आपके पास ऑस्ट्रेलियन इक्विलेंसी होगी, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन के इक्विलेंट क्वालिफिकेशन कितनी है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका मतलब है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करने की परमिशन सॉर्ट ऑफ मिल गई है। तो आप ये जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दें इसी दौरान, और हो सकता है कि आपका माइग्रेशन प्रोसेस चल रहा हो और आपको जॉब ऑफर हो जाए, तो उससे आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा क्विक हो जाती है। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने अप्लाई किया था जॉब बैठे बैठे घर से, पाकिस्तान से, और वहाँ से ही मुझे जॉब ऑफर हो गई थी और बड़ी आसानी हो गई थी उससे। तो उम्मीद ये है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगी। ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखें। जो कौमें ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करती कभी तरक्की नहीं करती। अपने कामों को नेक नियति से करने की कोशिश करें, उसमें अल्लाह ज़रूर तरक्की देगा। अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत है, कोई बददियानती है, कोई झूठ है, तो उसमें आपको आज नहीं तो कल कोई मुश्किल पेश आएगी। तो जो भी है, क्वालिफ़िकेशन आपकी जैसी भी है, वो आपने सही जमा करानी है। अगर बहुत ख़राब है तो उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।